तो बात करो एनिमल में फ्रेडी का रोल सबको पसंद आया होगा। थिंक इन दिल्ली, मैन्युफैक्चर इन बेंगलोर और असेंबल इन महाराष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, चांग भला। सिर्फ 5 डायलॉग में पूरी मूवी खा गए थे उपेंद्र लिमई जी यानी फ्रेडी जी। और मैं कहूँगा इंटरवल के बाद काफी लोग उनको भूल नहीं पाए होंगे। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में रहते हो तो उनकी एंट्री पर आपको सिटी या तालियां बजने को या फिर बजते हुए देखने को मिलेगी। तो जो उपेंद्र लिमई जी है बहुत वेटरन एक्टर है और वो मराठी इंडस्ट्री से जुड़े है, मराठी मानुस है और वो थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं। पहले वो थिएटर करते थे और आप सबको पता है जो थिएटर करते हैं उनको एक्टिंग को लेकर क्या प्यार होता है। वो एक्टिंग को एक आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। उनके लिए बिजनेस नहीं है, ये एक आर्ट है जिसमें वो पूरी तरह डूब जाते हैं। तो वो भी पहले बिजनेस प्लेस करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी व्यावसायिक नाटक जिन्हें कहा जाता है वो करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन एक गुरुजी उनके थे, उन्होंने उनको कहा कि बिजनेस नाटक किया करो। उसके बाद वो बिजनेस नाटक करने लगे और जाहिर सी बात है कि वो मराठी नाटक करते थे, मराठी थिएटर ज्वाइन किया था उन्होंने, तो वो काफी मराठी मूवी भी कर रहे थे। और बॉलीवुड में उनकी एंट्री हुई थी पेश 3 से। तो मधुर भंडारकर बहुत बड़े डायरेक्टर थे एक जमाने के। पेश 3, ट्रैफिक सिग्नल, बहुत बड़े मूवीज बने, फैशन, आर्ट और कमर्शियल का परफेक्ट मिक्सचर मूवीज बनाते थे। और जब वो पेश 3 बना रहे थे तो उपेंद्र लिमई उनके दोस्त थे और उन्होंने पहले पुलिस का दोस्त उपेंद्र लिमई के लिए सोच के रखा था। लेकिन हम सबको पता है कि बिजनेस के चलते कई बार एक वैल्यूएबल पीस लेने को प्रोड्यूसर प्रेशराइज करते, तो उसी तरह मधुर भंडारकर को प्रेशराइज किया गया कि उपेंद्र लिमई को तुम चेंज कर दो और किसी और को ले लो। लेकिन मधुर भंडारकर ने वो नहीं किया और उन्होंने उपेंद्र लिमई को दिया और वो रोल फेमस हो गया। और आज भी आप इस तरह का काम जाकर देखोगे तो आपको उपेंद्र लिमई जी का काम पसंद आएगा। दरअसल उपेंद्र लिमई जी आप एक नाना पाटेकर इन सब एक्टर के कैटेगरी में रख सकते हो जिनको अपनी यूनिक डायलॉग डिलीवरी है, जिनका एक अपना बोलने का तरीका है और जिनका जो डायलॉग डिलीवरी का तरीका है वो हर किसी को पसंद आता है। वो खुद को भी आकर प्ले करे तो भी लोग उन्हें एंजॉय करेंगे। तो उपेंद्र लिमई जी की कुछ मूवीज बताओ मराठी में जो आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले सावर खेड़ी एक गाँव, वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवी में कहूँगा, बेस्ट थ्रिलर। लेकिन जो उनका नाम हुआ सबसे ज्यादा जोगो मूवी से। तो जोगो मूवी से 2 सिंगर भी बहुत फेमस हुए जो पहले से थे। अजय अतुल, लल्लती भंडार जो गाना था वो इतना फेमस हुआ था महाराष्ट्र में और उसकी वजह से वो मूवी भी महाराष्ट्र में फेमस हुई। उन्हें नेशनल अवार्ड में मिला उपेंद्र लिमई जी को। लेकिन जो उनका कैलिबर था एक्टिंग का वो सबने माना। उसके बाद उन्होंने कई मूवीज की, येलो की जो वन ऑफ द बेस्ट मूवी, और काम करते रहते थे वो। बाद में उन्होंने मुंशी पैटर्न की जिसमें उनका पुलिस का रोल सबको पसंद आया था। मुंशी पैटर्न यानी अंतिम करीम जो सलमान खान ने किया था और सलमान खान का जो रोल था पुलिस वाला वो मराठी मूवी में उपेंद्र लिमई जी ने किया था। और एक बात और आपके लिए बता दो, मराठी के जो डायरेक्टर है प्रवीण तरडे, मुंशी पैटर्न जिन्होंने बनाई थी जिसकी नेम एक सलमान खान ने की अंतिम नाम से, वो सलमान खान की फिल्म से नाखुश है। वो कहते हैं कि मुझे वो फिल्म आज तक पसंद नहीं आई जो सलमान खान ने उस मूवी का रीमेक बनाया और मैं सलमान खान को उस मूवी में लेता ही नहीं अंतिम में, क्योंकि वो सलमान खान शूट ही नहीं हो रहा था पुलिस के रोल के लिए। वो आयुष शर्मा को रखते और बाकी की पूरी स्टारकास्ट वो मराठी इंडस्ट्री के लेने वाले थे। लेकिन क्रिएटिविटी डिफरेंस की वजह से उन्होंने मूवी छोड़ दी। और प्रवीण तरडे मुंशी पैटर्न के डायरेक्टर उपेंद्र लिमई ये बहुत अच्छे दोस्त है और मुंशी पैटर्न के डायरेक्टर को उपेंद्र लिमई ने लाया था बिजनेस लाइन में जिस तरह उनके गुरुजी ने उन्हें लाया था। तो बात करो फ्रेडी का रोल उपेंद्र लिमई जी को कैसे मिला, तो आप सबको पता है बॉलीवुड किस तरह घटिया तरीके से मराठी आर्टिस्ट महाराष्ट्र लोगों को स्टेरियोटाइप करता है, नौकरानी के रोल दिखाता है नौवारी साड़ी पहनकर चंद्रकोर लगाकर। तो ये जो वेटरन मराठी एक्टर्स है वो तो ज्यादा बॉलीवुड में काम करने के लिए मनाही करते। तो उसी तरह उपेंद्र लिमई जी भी मनाही कर दिया था जब उनको ऑफर आया था कि संदीप रेड्डी वंगा की मूवी में आपको काम करना है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। जो कास्टिंग डायरेक्टर था उसने कई बार पूछा, उन्होंने कहा एक सीन मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि बॉलीवुड में हमेशा मराठी एक्टर्स को पुलिस वाला या फिर नौकरी बनाते। लेकिन बहुत बोलने पर वो मिले डायरेक्टर से, जब उन्होंने बताया ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा आपका रोल है, तो वो उपेंद्र लिमई जी मान गए। लेकिन बाद में बहुत सारी दिक्कतें भी आई, जैसे उपेंद्र लिमई जी के कई सारे दूसरे कमिटमेंट थे तो उनको उसके लिए एक लुक रखना था और एक सीन के लिए वो लोग बदल भी नहीं सकते थे। तो संदीप रेड्डी वांगा दूसरा लुक रखने वाले थे। लेकिन जब संदीप रेड्डी वांगा ने देखा कि उपेंद्र लिमई जी बाकी कमिटमेंट के चलते लुक नहीं चेंज कर सकते तो उन्होंने मूछ रखे और लॉन्ग हेयर रखे। और वो जैसे थिएटर आर्टिस्ट है उपेंद्र लिमई, तो कई डायलॉग उन्होंने रिक्रिएट किए और कई और भी डायलॉग थे जैसे जो संदीप रेड्डी वांगा ने कट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल जब उपेंद्र लिमई जी की एक्टिंग, उपेंद्र लिमई जी की एंट्री होती है तो वो कहते हैं ये ड्रीम इलेवन पंजाब का कैप्टन कौन है। दूसरी उपेंद्र लिमई जब जाते हैं यानी रणबीर कपूर को गोलियां लगती है तो हम सबको पता है उपेंद्र लिमई जी अपने अंडरवेयर रणबीर कपूर को देते हैं तो वो उपेंद्र लिमई जी का असिस्टेंट बोलता है सही आदमी को चड्डी दिया। तो ऐसे कई सारे बड़े डायलॉग भी कट किए क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा को लगा सीरियसनेस चलना चाहेगा उस सीन का। और संदीप रेड्डी वांगा ने पहले उपेंद्र लिमई जी का काम नहीं देखा, लेकिन जब उनके कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको सुनाया कि इनको ले लेते तब संदीप रेड्डी वांगा ने उनका काम देखा और आखिर तक उनको लेकर ये सीन होगा डिसाइड किया।